हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एस के सौदा चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त शानू। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का रेड बटन दबा के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। आइए जानते हैं 19 कानूनी अधिकारों के बारे में जो कि हर भारतीय के लिए जानना बहुत ही लाभदायक है। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रुपेंद्र प्रताप सिंह, जो कि पेशे से एक वकील हैं और लीगल सलाहकार हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इसके बारे में। धन्यवाद मिस्टर शानू। ऐसे 19 कानूनों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऐसे कानून के बारे में जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर रात को शराब पी के गाड़ी चलाता है तो उसको कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट, अगर उसमें 100 ml से ज़्यादा की मात्रा शराब की पाई गई या फिर उसके खून में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा पाई गई। दूसरा, इसके कानून के बारे में हम जानते हैं कोई भी महिला को पुलिस वाला शाम के 6 बजे के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक अरेस्ट नहीं कर सकता। तीसरे कानून के बारे में हम जानते हैं जहाँ पे कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति आपकी एफआईआर लॉन्च करने से अगर मना कर देता है तो उस स्थिति में उसको 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा का प्रावधान है, जो कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 166A में मेंशन्ड है। चौथे, हम ऐसे कानून के बारे में जानेंगे जिसमें 5 सितारा होटल के अंदर अगर कोई भी कर्मचारी या व्यक्ति या मैनेजर से लेके मालिक तक आपको वॉशरूम या पानी की सुविधा से मोहताज नहीं रख सकता, उसे पानी देना और उसे वॉशरूम प्रोवाइड करवाना अनिवार्य है। पांचवा, मैं एक ऐसे कानून के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पे 2 पहिया वाहन चालक अगर अपना वाहन चलाते हैं तो उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जो सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया है। और ऐसे 2 पहिया वाहन पे केवल 2 सवारियाँ ही सवारी कर सकती हैं, तीसरी सवारी नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो आप सेक्शन 128 के तहत दोषी पाए जाएंगे। और कोई भी अगर पुलिस वाला चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी को पकड़ता है और आपकी गाड़ी की चाबी जबरन निकालने की कोशिश करता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, वो कानूनी अपराध है और जो कि मोटर व्हीकल एक्ट में क्लियरली दिया गया है। छठवें में ऐसे कानून के बारे में बताना चाहूँगा जैसे लिव इन रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि काफ़ी जोड़े बिना शादी के भी साथ रहते हैं और जो कि लीगली वैलिड है, लीगली इसमें कानून में इसकी प्रावधान है। और ऐसे रिलेशनशिप में अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो भी लीगली वैलिड माना जाएगा, उसे भी सेम दर्जा दिया जाएगा जैसे कि शादीशुदा जोड़े के दिया जाता है। और इसका कानून का प्रावधान डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में दिया गया है। सातवें में ऐसे कानून के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पे बहुत से पुलिस वालों को देखा जाता है कि वो बोल देते हैं कि मेरी ड्यूटी के आवर्स जो है वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। वो ऐसा कोई भी पुलिस वाला व्यक्ति कभी नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिस वाले व्यक्ति भले ही वर्दी में हो या ना हो, वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी ही रहते हैं पेपरों में। और उस परिस्थिति में अगर जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है और उस पुलिस वाला ऑन ड्यूटी नहीं है तो वह मना नहीं कर सकता और वो ऐसा करना वर्जित है। और इसलिए पुलिस एक्ट 1861 में उसका क्लियरली मेंशन्ड है। आठवां, मैं ऐसे कानून के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पे कोई सी भी प्रेग्नेंट महिला को कोई भी कंपनी का मालिक नौकरी से नहीं निकाल सकता जब वो प्रेग्नेंट है उस दौरान, और अगर ऐसा वो करता है तो इसके लिए 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान हमारे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में मेंशन्ड है। 9वें में ऐसे कानून के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पे जो भी टैक्स वॉयलेटर्स हैं और वो टैक्स नहीं देते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते हैं, तो उस परिस्थिति में जो भी टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है, जो टैक्स कमिश्नर है, वो आपको अरेस्ट करता है। बट अरेस्ट करने से पहले वो आपको एक नोटिस सर्व करेगा, उसके बाद अभी आपका रीजनेबल आंसर नहीं मिलता है तो उसके बाद वो आपको अरेस्ट की भी परमिशन दे सकता है। अरेस्ट के बाद वो आपको तब तक अरेस्ट किए रख सकता है जब तक वह चाहे उनके एंड पे कोई एक चीज़ परिस्थिति ना निकले। और ऐसा ये प्रावधान जो है इनकम टैक्स 1961 के एक्ट में दिया गया है। इसके बाद मैं सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे भी एक जो विवाहित जोड़ा और अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं होता तो वो अपने पार्टनर से डिवोर्स ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रूएलिटी, एडल्ट्री, जहाँ पे हो कि अगर कोई भी फिजिकल या मेंटल अब्यूज़ है, वहाँ पे इम्पोर्टेंसी पे अपने आप दूसरे पार्टनर का घर छोड़े जाने से, या अगर उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के आगे आके कोई भी दूसरे रिलीजन में अपना रिलीजन चेंज कर दिया है तो भी, इंसैनिटी पे, इनक्यूरेबल डिजीज़ पे और
और अगर या फिर अगले 7 साल तक आपको अपने पार्टनर की कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले तो उस बिहाफ पे भी एक डिवोर्स लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज। 11th पॉइंट में बताना चाहूँगा कि एक महिला कांस्टेबल ही एक महिला को अरेस्ट कर सकती है, और अगर वो डिनाई करती है कि जब तक महिला कांस्टेबल नहीं आती उस तब तक उसकी अरेस्टिंग ना हो, तो ऐसा भी प्रावधान है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। 12वें में ऐसे पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी गैस सिलेंडर फट जाता है और जिसके ब्लास्ट के कारण आपको आपके घर में कोई भी क्षति होती है और वो कुकिंग करते हुए या किसी भी समय पे, तो आप उस कंपनी के खिलाफ क्लेम कर सकते हैं, और जो कि क्लेम की राशि 50 लाख रुपए होगी। इस क्लेम को पाने के लिए आपको अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके FIR लॉन्च करानी होगी, और उस FIR की कॉपी साथ में क्लेम में लगानी पड़ेगी, जो कि प्रावधान आपका एज पर द सिटीजन चार्टर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 14, कोई भी व्यक्ति अगर 2 पहिया वाहन चालक है और दिन में उसका एक बार चालान कट जाता है तो सेम वजह पे दोबारा उसका चालान नहीं काटा जा सकता। ये ऑटोमोटिव अमेंडमेंट बिल 2016 के प्रावधान के अंतर्गत है। पॉइंट नंबर 15, कोई भी शॉपकीपर एक MRP से ज़्यादा का अमाउंट आपसे किसी भी प्रोडक्ट के लिए नहीं ले सकता, बट आप उसे नेगोशिएट करके MRP से कम दाम पे उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। MRP से अगर कोई भी दुकान वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा लेता है तो उस कंडीशन में वो एक्ट पनिशेबल है, और जिसका प्रावधान हमारे मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014 में दिया गया है। पॉइंट नंबर 16, अगर आपका ऑफिस आपकी सैलरी रख लेता है और नहीं देता है तो उस परिस्थिति में आप अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके FIR लॉन्च करा सकते हैं, और ये FIR आप उस तिथि से लेकर अगले 3 साल तक के दौरान ही करा सकते हैं। 3 साल के बाद अगर आप उस FIR लॉन्च कराने जाएंगे तो FIR लॉन्च नहीं होगा, जो कि लिमिटेशन एक्ट में बार्ड है। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं अपने पार्टनर के साथ और वहाँ जाके कोई भी ऑब्सीन एक्टिविटी करते हैं और ऐसा पुलिस वाले पाते हैं कि आपने कोई ऑब्सीन एक्टिविटी करी है, तो सेक्शन 294 IPC के तहत वो आपको 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ऑब्सीन एक्टिविटी की हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और जिसके ना होने के कारण ही बहुत से केसों में देखा गया है कि पुलिस वाले अपनी मन मर्जी करके उनको पुलिस स्टेशन में बिठा लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 18, एज पर द हिंदू एडॉप्शन एक्ट, अगर आपके पास ऑलरेडी आपके बेटा है या बेटी है और उसके बाद भी आपका बेटा या बेटी कोई भी एक चाइल्ड है, तो उस कंडीशन में आप दूसरा चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको चाइल्ड अडॉप्ट करना है तो आप में और आपके एडॉप्टेड चाइल्ड के बीच में 21 साल का एज गैप होना अनिवार्य है। ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में दिया गया है। पॉइंट नंबर 19, ये पॉइंट मेरा खास तौर से दिल्ली वालों के लिए है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है दिल्ली वालों को कि उनके अगर वो किराए पे रहते हैं एज अ टेनेंट, तो उनका लैंडलॉर्ड आपको मन मर्जी फोर्सफुली उनके घर से वैकेट नहीं करा सकता, और ये अगर वैकेट कराना है तो उनको प्रायर नोटिस देना इम्पॉर्टेंट है और मैंडेटरी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो घर खाली नहीं करा सकते ज़बरदस्ती, और जिसका प्रावधान दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 के सेक्शन 14 में दिया गया है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियो बनाई जाए तो हमारे को कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।